पर लीटर, मोल पर लीटर। Calculate the molarity of solution containing 4 gram. Calculate the molarity of solution containing 4 gram of NaOH in 400 centimeter cube of solution. This was the question. This was the numerical. Now, ये फॉर्मूला हमने पुट अप किया बेटे. Given mass 4 gram, molar mass 40, multiply 1000 upon 400. 400 was the given solution. ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. तो you will get 0.25 मोल पर लीटर. ठीक है बेटे, आया समझ में. तो यहाँ पर जो असाइनमेंट है वो क्या है 0.25. हाँ, इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटे. यहाँ पर जो मोलरिटी है, मोलरिटी इज द वॉल्यूम टर्म. मोलरिटी इज ए वॉल्यूम टर्म. So it is affected by the change of temperature. मोलरिटी और मोलरिटी में किसके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट होता है? वो मोलरिटी के ऊपर होता है, क्योंकि मोलरिटी इज वॉल्यूम टर्म. मोलरिटी जो होती है वो वॉल्यूम टर्म नहीं होती है, इसलिए मोलरिटी के ऊपर जो है टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. चाहे टेम्परेचर डाउन करो चाहे टेम्परेचर इंक्रीज करो. ठीक है, आगे चलते हैं. नेक्स्ट, वी कैन कैलकुलेट मोलरिटी फ्रॉम मोलरिटी and molarity from molarity. We can find molarity from molarity. We can find एक क्वेश्चन लिखो बेटे यहाँ पर. We can find, पहले क्वेश्चन लिखने से पहले ये लिखिएगा. We can find molarity from molarity and vice versa. इसको समझने का बेटे, अगर हमारे पास मोलरिटी गिवन है, क्या गिवन है? मोलरिटी गिवन है, तो हम वी कैन कैलकुलेट मोलरिटी. अगर मोलरिटी गिवन है तो वी कैन कैलकुलेट मोलरिटी. यानी कि अगर मोलरिटी दी हुई है तो मोलरिटी को कैलकुलेट किया जा सकता है. अगर मोलरिटी दी हुई है तो मोलरिटी को कैलकुलेट किया जा सकता है, और मोलरिटी दी हुई है तो मोलरिटी को कैलकुलेट किया जा सकता है. क्वेश्चन है कि यहाँ पर देखिए, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ एक्वस NaOH सॉल्यूशन. क्वेश्चन है ना, बिना क्वेश्चन की समझ में नहीं आएगा बेटे. कैलकुलेट द मोलरिटी, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया बेटे आपका. ठीक है ना. कैलकुलेट the molarity of a solution. Calculate the molarity of aqueous solution. Aqueous NaOH solution. Calculate the molarity of aqueous NaOH solution which has molarity. Which has molarity कितनी मोलरिटी दे रखी बेटे इसमें? ऑफ 1.8. which has molarity of 1.8. ठीक है जी. and the density of the solution is is 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे. कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ एक्वस NaOH सॉल्यूशन व्हिच हैज मोलरिटी ऑफ 1.8 एंड द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है भाई. तो इसमें क्या दी हुई है? डेंसिटी दी हुई है. डेंसिटी लिख लेते पहले तो, और क्या लिख लो, आंसर कैसे करते बेटे. इसमें क्या कह दिया बेटे? डेंसिटी.
डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी है बेटे 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी। अब इसमें मोलेलिटी दी हुई है बेटे, मोलेलिटी, ये मोलेलिटी 1.8 मोलेलिटी 1.8 यहां लिखो पहले मोलेलिटी 1.8 मोलेलिटी 1.8 मीन्स, इसका मीनिंग समझ लो बेटे, अर्थात 1.8 मोल ऑफ NaOH present in 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। देखो बेटे, जब मोलेलिटी से, एक यहां पॉइंट नोट करो बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जब हम क्या मोलेरिटी, हम मोलेरिटी निकाल रहे हैं, किससे निकाल रहे हैं मोलेरिटी से। मोलेलिटी जब मोलेरिटी से निकाल रहे हैं तो हम यहां पर सबसे पहले याद रखना है मास ऑफ सॉल्वेंट, फिर मास ऑफ सॉल्यूशन, फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हमें ये फॉलो करना पड़ेगा बेटे। अगर मोलेलिटी दी हुई है, क्या दी हुई है, मोलेलिटी दी हुई है, और मोलेलिटी निकालनी है तो मास ऑफ सॉल्वेंट को किसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन में, और मास ऑफ सॉल्यूशन को फिर किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक है जी। कैसे? 1.8 मोल ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ये तो सॉल्वेंट हो गया। तो सॉल्यूशन कब होगा बेटे, ये सॉल्वेंट का मास है, तो सॉल्यूशन का मास कैसे होगा, उसमें सोल्यूट का मास जोड़ दो भाई। अब सोल्यूट का मास कैसे निकलेगा यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर बेटे, इसकी चीज को देखो यहाँ पर। ठीक है जी। सोल्यूट का मास क्या आपको पता है, N बराबर, ठीक है जी, W अपॉन कैपिटल M, सॉरी छोटा लिखेगा समझ नहीं आएगा आपका, N बराबर छोटा W अपॉन कैपिटल M। ठीक है जी। N का मतलब है नंबर ऑफ मोल, W का मतलब है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, और M का मतलब होता है मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो 1.8 मोल, ये 1.8 यहाँ आ जाएगा, बराबर NaOH का मोलर मास कितना होता है 40। तो यहाँ लिख लेते बेटे, N की जगह क्या लिख लेंगे हम, N की जगह क्या लिख लेंगे 1.8 बराबर W अपॉन कितना 40। ठीक है जी। तो कितना आ जाएगा ये, W बराबर कितना आ जाएगा 18 चौक 72। ठीक है जी। तो दिस इज द मास ऑफ द सॉल्यूट और दिस इज द मास ऑफ द सॉल्वेंट, तो दोनों को ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या लिखेंगे फिर 1.8 मोल्स ऑफ NaOH present in 1072 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो बेटे, पहला स्टेप क्लियर हो गया, मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें कन्वर्ट हो गया, मास ऑफ सॉल्यूशन। अब हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इससे निकलेगा बेटे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इससे निकलेगा। यहां पर जो है डेंसिटी दी बेटे, ये डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी यहां कितनी बेटे 1.1 बराबर मास कितना है आपका 1072। क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा,
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा 1072 अपॉन 1.1, ठीक है 1072 अपॉन 1। इसको कैलकुलेट करिएगा, आपका कितना आएगा देखो, जल्दी करो जल्दी करो बेटे, कितना आएगा, ठीक है जी। ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा आपका। कैसे बेटे, चलो जी, ठीक है 11 9 जा 99, ठीक है 11 7 जा 77, ठीक है जी 11 9 जा 99, तो कितने बच गए 8, हो गए कितने 82, 11 7 जा 77, बच गए 5, ठीक है फिर 4, 11 4 जा 6 बच गए, ठीक है फिर पॉइंट लग जाएगा, ठीक है जी। और फिर आपके कितने बच गए 11 6 बच गए क्या 11, ये हो गया 5, ठीक है जी। तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया। तो क्या लिखेंगे 1.8 मोल ऑफ NaOH present in 974.5 milliliter of solution। मिलीलीटर की जगह हम सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं बेटे, सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है जी। देखो बेटे बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटे ये। Calculate the molarity of aqueous NaOH solution which has molarity of 1.8, density of solution is 1.1। तो कैसे बेटे, इसमें मोलैलिटी दी हुई है, जब मोलैलिटी दी हुई हो तो मोलैलिटी कैसे निकालते हैं, अगर मोलैलिटी दी हुई हो, सॉरी हाँ, तो यहाँ इसको थोड़ा ठीक करिए बेटे, जब हमें क्या निकालनी बेटे मोलैलिटी, किसे निकालनी मोलैलिटी, किसे निकालनी, और इसे यहाँ पर दे है, सॉरी हमें इसको थोड़ा ठीक करो बेटे, मोलैलिटी, मोलैलिटी को कन्वर्ट करना है मोलैलिटी में, मोलैलिटी को मोलैलिटी में बदलना है। कैसे बदलेंगे बेटे मोलैलिटी, इसको दोबारा रिकॉर्ड है, मोलैलिटी MOLALITY को कन्वर्ट करना है मोलैलिटी में MOLARITY। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ सॉल्वेंट जो होगा उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन, फिर मास ऑफ सॉल्यूशन को किस में कन्वर्ट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। पहले मोलैलिटी को किस में कन्वर्ट करना है, मोलैलिटी में। कैसे, पहले मास ऑफ सॉल्वेंट होगा उसको मास ऑफ सॉल्यूशन में कन्वर्ट करेंगे, फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया। अब आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, मोलैलिटी। तो कैपिटल M इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, तो आपको पता ही है कितने बेटे 1.8, वॉल्यूम कितना है 974.5 मल्टीप्लाई 1000, आंसर कितना आएगा, कैलकुलेट करो, देखो आंसर तुम्हारा कितना आएगा बेटे, आंसर आएगा 1.847 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर 1.847 मोल पर लीटर, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है जी। तो मोलैलिटी से मोलैलिटी कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको पूरा कर दिया बेटे यहाँ पर, ठीक है जी। पहले देखो प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ये सॉल्यूशन का कितना 1072 कैसे आया, क्योंकि इसमें मैंने सोल्यूट का मास ऐड कर दिया है 72, तो सॉल्यूशन का हो गया। फिर ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे आया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि आपको पता है डेंसिटी में, डेंसिटी बराबर है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है जी। तो ये आपका जो है निकल गया यहाँ पर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया 974.5 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे वो भी।
अब हमें क्या करना है, हमें जो है मोलैलिटी निकालनी है। मोलैलिटी से मोलैलिटी निकालनी है। मोलैलिटी फ्रॉम गिवन मोलैलिटी। मोलैलिटी हमें अगली बार क्या क्वेश्चन में क्या मिलेगा, मोलैलिटी मिलेगी, तो उससे हमें मोलैलिटी निकालनी है। तो उससे हमें क्या यहाँ फॉलो करना पड़ेगा बेटे, हमें ध्यान रखना, हमें क्या फॉलो करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और फिर मास ऑफ सॉल्यूशन, फिर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये हमें प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन देखिए पहले क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ एक्वस NaOH सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ aqueous solution of NaOH calculate the molality of aqueous solution of NaOH which has a molarity of which has a molarity of 2.4। कितनी मोलैलिटी दे रखी बेटे, 2.4, and the density of the solution is (1.2 gram per centimeter cube। 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन मिल गया, क्वेश्चन देख लिया बेटा हमने। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH which has a molarity of 2.4 and the density of solution is। अब की बार क्या दी बेटे, मोलैलिटी दी हुई है और क्या निकालना है, मोलैलिटी। जब मोलैलिटी दी हुई हो और मोलैलिटी निकालनी हो तो हमको फॉलो किसमें करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मास ऑफ सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर मास ऑफ सॉल्यूशन को मास ऑफ सॉल्वेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए लेट अस सी कैसे करते हैं बेटे। सॉल्यूशन इसका क्या है, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा बेटे, पहले तो इसका मैंने देखो बेटे, मोलैलिटी ऑफ NaOH, molarity of aqueous solution of NaOH is कितना बेटे, 2.4। तो इसका मीनिंग क्या होगा, 2.4 मोल्स ऑफ NaOH present in 1000 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। क्योंकि मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, क्योंकि मोलैलिटी नंबर ऑफ द मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर। 1 लीटर मींस 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया आपका। अब क्या कह रहा है, मास ऑफ सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है। ये वॉल्यूम दे दिया, क्या दे दिया, ये वॉल्यूम दे दिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिएगा इसमें डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी बराबर मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी बराबर है मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी कितनी है, 1.2, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, वो हमें निकालना है,
मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये रहा हमारा 1000। तो कितना आ जाएगा बेटे ये 1200। ठीक है जी। तो लिखेंगे हम 2.4 मोल्स ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 1200, ठीक है, ग्राम हो गया बेटे, ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो बेटे वॉल्यूम, ये दिस वाज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड दिस वाज द मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हमने मास ऑफ सॉल्यूशन में लिया है और मास ऑफ सॉल्यूशन को मास ऑफ सॉल्वेंट में निकालना है। दिस इज द मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज द मास ऑफ सॉल्वेंट, दिस इज द, एक बेटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम मास ऑफ सॉल्यूशन, फिर किसमें लिखा है बेटे, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो दिस इज द मास ऑफ सॉल्यूशन। अगर मास ऑफ सॉल्यूशन में से मास ऑफ सॉल्यूट निकाल दे, मास ऑफ सॉल्यूशन में से मास ऑफ सॉल्यूट निकाल दे तो मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे बेटे, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, n बराबर W अपॉन कैपिटल M। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल कितना है 2.4, ठीक है जी, ये निकालना हमें W। और NaOH से कितना होता है 40, कितना है बेटे, चौका चौका, देखिए कितना आ गया 96 ग्राम, 96 ग्राम। तो ये 96 ग्राम जो है वो NaOH है। 96 ग्राम क्या है NaOH, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 96 ग्राम। वो 96 ग्राम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है तो 96 से इसमें से कर देंगे, तो यहाँ निकालें बेटे 1200, इसमें से 96 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ गया 1104। तो लिखेंगे यहाँ पर 2.4 मोल्स ऑफ NaOH present in 1104 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। देखिए बेटे इसको देखो बेटे, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मास ऑफ सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर लिया। दिस वाज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दिस वाज द मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन को किस में कन्वर्ट कर लिया हमने, मास ऑफ सॉल्वेंट में, ये मास ऑफ सॉल्वेंट में। अब आप जो है आप मोलरिटी निकाल सकते हो बेटे, मोलरिटी दैट इज कैपिटल M बराबर नंबर ऑफ मोल कितने बेटे 2.4 और वॉल्यूम कितना है बेटे 1104 मल्टीप्लाई 1000। तो आंसर कितना आएगा बेटे, कैलकुलेट करने के बाद आंसर आएगा आपका 2.17 मोल पर किलोग्राम, ठीक है जी। तो इस तरह से बेटे आपके मोलरिटी से मोलरिटी निकल गई है। पहले हमने मोलरिटी निकाली थी मोलरिटी से, तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर समझ में आ जाएगा तो आगे न्यूमेरिकल करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके बेटे, थैंक यू वेरी मच।